मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल के माध्यम से आज शुक्र के वक्री होने के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चूँकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य 14 मई 2020 को अपनी राशि वृषभ में वक्री हो रहे हैं। जब कोई शुभ ग्रह स्वराशि में, मूल त्रिकोण में, केंद्र में वक्री होता है तो उसकी शक्ति 3 गुनी बढ़ जाती है। सबसे अद्भुत संयोग है कि शुक्र से 9वें भाव में स्वराशि मकर में शनि भी वक्री हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर स्वराशि धनु के तरफ अग्रसर हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी मंगल 11वें भाव में शनि की कुंभ राशि में विराजमान है। गुरु से पंचम भाव में स्थित शुक्र स्वराशि में वक्री हो रहे हैं और बुध का संयोग है। 14 मई तक सूर्य भी मेष में उच्च के होकर के हैं। उसके बाद इनका भी संचार शुक्र की वृषभ राशि में हो जाएगा। तो जब शुभ ग्रह बली होते हैं, वक्री होते हैं, तो प्रजा में सुख के संकेत बढ़ जाते हैं। प्रजा के कष्टों का निराकरण होने लगता है। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पापाक्रांत है। महामारी के प्रकोप से त्रस्त है। ऐसे में शुभ ग्रहों का बली होना शुभ संकेत है। जब पाप ग्रह बली होते हैं तो प्रजा में पीड़ा होती है, और जब शुभ ग्रह बली होते हैं तो प्रजा में सुख और आनंद की वृद्धि होती है। चर्चा आरंभ करें। राशि के अनुसार 12 राशियों का विवेचना करें। इसके पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों 12 राशियां हैं। शुक्र का जब गोचर होता है तो 6वें, 7वें और 10वें भाव में शुक्र शुभ फलदाता नहीं होता है। जिन राशियों के 6ठे, 7वें और 10वें भाव में शुक्र का गोचर होता है उन्हें कुछ न कुछ कष्ट अवश्य होता है। तो हम राशिवार विवेचना करते हैं। मेष राशि के द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र द्वितीय भाव स्वराशि वृषभ में वक्री हो रहे हैं। तो 10म भाव में शनि अपने घर में वक्री हैं और 9वें भाव के अधिपति गुरु भी वहीं से वक्री हो चुके हैं। तो मेष राशि के जातकों को घर परिवार का सुख, नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में प्रोन्नति, पत्नी से सुख में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के राशिपति और 6ठे भाव के स्वामी अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को मान सम्मान में बढ़ोतरी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और प्रतिभा को बल मिलेगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 12वें और 5वें भाव का स्वामी 12वें और 6ठे भाव का स्वामी अपने ही घर में वक्री हो रहा है। तो मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य सुख और विलासिता तथा प्रेम की वृद्धि होगी। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के 4थे भाव के स्वामी अपने ही घर में वक्री हो रहे हैं। तो इन्हें सुख साधन की वृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ होगा। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में
वक्री हो रहे हैं। तो इनके कैरियर में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, किंतु धर्म के बल पर लाभ होगा। छठवीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के दूसरे भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी अपने घर 9वें भाव में वक्री होकर के इनके धर्मों के बल पर सुख साधनों की वृद्धि करेंगे। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए राशिपति और अष्टमपति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धर्म के बल पर इन्हें सुख और साधनों का लाभ होगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 7वें और 12वें भाव के स्वामी वक्री होकर संचार कर रहे हैं। इन्हें भय बढ़ेगा, किंतु व्यापार, रोजगार और प्रेम के लाभ प्राप्त होंगे। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के 6वें और 11वें भाव के स्वामी 6ठे भाव में ही वक्री होकर स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं, शत्रु पीड़ा हो सकती है, भय की वृद्धि हो सकती है। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के 5वें भाव के स्वामी अपने ही भाव में अर्थात विद्या और संतान भाव में वक्री हो रहे हैं। इनके भाग्य वृद्धि होंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के 4थे भाव के स्वामी अपने ही घर में सुख संपदा के घर में वक्री हो रहे हैं, तो इन्हें सुख साधनों की प्राप्ति होगी, भाग्योदय होगा और माता से सुख की वृद्धि होगी, माता के कष्टों में कमी आएगी। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के 3रे और 8वें भाव के स्वामी 3रे भाव में वक्री हो रहे हैं। भाग्य कर्म का लाभ होगा और सुख साधनों की वृद्धि होगी। अब जिन राशि के जातकों के जिनके गोचर में 6ठे, 7वें और 10वें भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है और वक्री हो रहे हैं, उन्हें शुक्र की शुभता हेतु शुक्र के रत्न धारण करने चाहिए, शुक्र का मंत्र जप करना चाहिए और बुध के संबंधित दान पदार्थों का दान करना चाहिए। इससे बुध और शुक्र और भी बलिष्ठ होकर इन्हें शुभ फल प्रदान करेंगे। चूँकि शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह अशुभ फल देते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है और कुंडली देखी जाती है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, हमारे स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।